जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आगे गुरुदेव जी प्रज्ञोपनिषद में लिखते हैं कि सद्गुणों की अभिवृद्धि व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ती है। अपने पर विश्वास ही ईश्वरीय सत्ता में विश्वास है। इसे ही सच्ची आस्तिकता कह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रभु की कृपा सामर्थ्य के रूप में इंद्र का सहयोग तथा संपन्नता के रूप में कुबेर का सहयोग पाते हैं। अपनी विभूतियों का सदुपयोग कर स्वयं धन्य बनते हैं, अनेकों को कृतार्थ कर जाते हैं। उपासना, साधना, आराधना के 3 उपायों से ईश्वर जीवन सत्ता में प्रवेश करता है तथा मनुष्य को देवोपचिंतन चरित्र निर्मित करने की प्रेरणा देता है। इस आलोक के अनुरूप साहस पूर्वक चलने वाले भक्त जन इतनी असीम सामर्थ्य प्राप्त करते हैं कि हे मुनीश्वरों, फिर उन्हें अन्य किसी का सहारा लेना नहीं पड़ता। उन पर हर दिशा में सहयोग अनायास ही बरसता है। जैसे अनुकूल परिस्थितियों में सौभाग्य, संपत्ति आदि अपने गुण, कर्म, स्वभाव का परिष्कार अंदर विद्यमान दिव्य सत्ता पर विश्वास तथा प्रामाणिकता का परिचय देकर मनुष्य इस योग्य बन जाता है कि ईश्वरीय आलोक उसके अंदर प्रवेश कर सके। इसके लिए जो उपाय अपनाने होते हैं वे भी अपने स्थान पर अनिवार्य। उपासना साधना के रूप में जो विविध उपकरण अपनाते हैं वे इसी निर्मित होते हैं। उपासना अर्थात आदर्शों के समुच्चय पर ब्रह्म के साथ अधिकाधिक समीपता स्थापित करना, उसकी प्रेरणा अधिकाधिक मात्रा में आत्मसात करना, सानिध्य की भक्ति भावना उभारना और चंदन वृक्ष के समीप उगने वाले वृक्षों की तरह अधिकाधिक सुरभित बनते जाना, क्रमशः अग्नि और ईंधन जैसी एकात्मकता स्थापित करना। उपासना का अर्थ है समीपता। यूं तो भगवान कण कण में संव्याप्त हैं, ओतप्रोत हैं, पर यह समीपता उथली है, गहरी नहीं। अपने को ईश्वर के समकक्ष तद्रूप बनाने के लिए उसकी समीपता का उपक्रम बनाना पड़ता है। समीप्य संगीति का महात्म्य सर्वविदित है। यदि ईश्वर के पास बैठकर भी मानव जीवन घिनौना रहा तो वह उपासना नहीं, ब्रह्म उपचार भर है। ईश्वर उत्कृष्टताओं का भंडार है। उसके समीपता से वह सभी विशेषताएं अंदर बढ़नी चाहिए। चंदन के समीप उगे झाड़ झंकार तक सुगंधित हो जाते हैं। कीट भृंग टिड्ढे का हरी घास में रहने से हरे होने का उदाहरण सर्वप्रसिद्ध है। उपासना सच्ची तभी है जब जीवन में ईश्वर घुल जाए। साधना का अर्थ है जीवन साधना, आत्मनिरीक्षण, आत्मशोधन, आत्मनिर्माण एवं आत्म विकास की अंतचेतना उत्पन्न करने के लिए स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का नियमित प्रबंध करना। इस माध्यम से अंतर जगत का पर्यवेक्षण का अभ्युदय का पथ प्रशस्त करना, अंतरंग में सुसंस्कारिता का अभिवर्धन और व्यवहार में सज्जनोचित सभ्यता का आभास करना। इन निर्धारणों का संकल्प पूर्वक स्वभाव अभ्यास का विच्छिन्न अंग बनाने हेतु प्रयत्नरत रहना संक्षेप में सही है। जीवन साधना जिसमें अनगढ़ को सुदृढ़ बनाया जाता है, इसी प्रयास से नर को नारायण बनने का सौभाग्य मिलता है। वन्य पशुओं के साधने से पालतू हो जाने, किसान की साधना द्वारा उबड़ खाबड़ ऊसर जमीन के उर्वर हरितमा युक्त हो जाने के उदाहरण ऐसे हैं जो बताते हैं कि साधना के माध्यम से मानव जीवन को एक उद्यान की तरह पुष्पित पल्लवित किया जा सकता है। साधना में अपने चिंतन को उत्कृष्ट और कर्तव्य को आदर्श बनाने के लिए हर पल प्रयत्नशील रहने की सुनिश्चित योजना बनाकर चला जाता है। उपासना कुछ क्षणों की ही हो सकती है, पर साधना अनवरत
चलती रहनी चाहिए। आराधना, लोक मंगल के लिए समाज को अपने उपार्जन, श्रम, समय, संपदा का अंश अर्पित करना। सेवा धर्म द्वारा समाज ऋण से मुक्ति, ईश्वरीय उपेक्षा की पूर्ति एवं सर्वतोमुखी प्रगति के तीनों ही उद्देश्य इस उदार परमार्थ परायण के बदले ही खरीदे जाते हैं। तमुवाच महाप्राज्ञ श्वेतकेतु समर्चना। महाप्राज्ञ ने कहा कि हे श्वेतकेतु, ईश्वर से संपर्क जोड़ने वाला भजन पूजा तो वचन, उपचार तथा उपहार जैसे नगण्य साधनों से भी हो सकती है, पर उसकी अनुकंपा प्राप्त करने के लिए अपने को पवित्र प्रखर बनाना होता है। महाप्राज्ञ ईश्वर जीव के परस्पर सम्मिलन, संयोग के दर्शन व प्रक्रिया को समझाते हुए श्वेतकेतु से कहते हैं कि हे जान पहचान वाला संबंध तो स्थापित कर लेना आसान है, पर ऐसा संपर्क जिसके बदले में देवी अनुदान बरसने लगे, ईश्वरीय कृपा अपने अंदर प्रवेश करने लगे, तभी संभव है। जब स्वयं को निश्चल व तेजस्वी बना लिया जाए तथा सारे अपने परेशानी जो भी कुछ है वो भगवान को सौंप दी जाए और उन्हीं को अपने चरणों में उनके चरणों में रखकर अपने को भी बिल्कुल आजाद पंछी की तरह बना दिया जाए। ब्रह्म उपचार तथा सत्वन, भजन, पूजन ईश्वर से संपर्क स्थापित कर लेने के माध्यम भर हैं। इसके साथ यदि अंतरंग वैसा ही दीन, मलिन तथा दुर्लभ बना रहा तो यह संपर्क एकांगी और अधूरा ही है। हमारी आवाज पहुँचे और उसका उत्तर न मिले तो समझना चाहिए कि यह प्रयास असफल है। पवित्रता अर्थात निश्चलता एवं प्रखरता अर्थात तेजस्विता, ये दो शर्तें पूरी होने पर विद्युत घर से ऊर्जा प्रभावित होने की तरह प्राण प्रवाहक साधक के अंदर होने लगता है। सच्ची भक्ति यही है, शेष मात्र तो कलेवर है। साथ ही उदार मना एवं परमार्थरत ही रहना पड़ता है, जो सब में अपने को, अपने में सबको देखते हैं, जो दुख बटाते हैं और सुख बटाते हैं, जिनके लिए समस्त संसार अपना कुटुंब है। ऐसे उदार चेता मनुष्य अपने कर्म साधना में परमात्मा सत्ता के साथ घनिष्ठ होते जाते हैं। भगवान की दृष्टि में वही सच्चा भक्त है जो दूसरों के कष्ट में सहभागी बनता है। वह अपना सुख औरों को बांटता है, भले ही वह पूजा अर्चना न कर पाए। अपनी इस परामर्श युक्त कर्म साधना से ही वह ईश्वर का प्रिय पात्र बन जाता है। सद्भाव संपन्न सत्कर्म परायण आत्माएं परमात्मा के ही समतुल्य होती हैं। जो कर्म सद्भाव से प्रेरित होकर किए जाते हैं वे ही फलित होते हैं। कर्म साधनारत ऐसे ही व्यक्ति देव मानव कहलाते हैं, परमात्मा सत्ता का अनुग्रह तथा जन सम्मान पाते हैं। हे महाभाग, आत्मबल का पूरक अपरमात्म बल है। बाहरी सहायता अपेक्षित हो तो इसी एक साधना से और सब सध जाता है। आत्मा और परमात्मा दो को प्रसन्न कर लेने पर ही सब अनायास ही प्रसन्न हो जाते हैं तथा बिन मांगे ही सहायता करते हैं। जिसने भक्त जैसी श्रद्धा, ब्राह्मण जैसी प्रज्ञा और साधु जैसी परमार्थ निष्ठा अर्जित कर ली है, समझना चाहिए उसे सामर्थ्य एवं संपन्नता का स्रोत हस्तगत हो गया। अब उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं, ऐसा समझना चाहिए। मानवी बल सीमित है, अपना पुरुषार्थ तो पूरा किया जाना चाहिए, पर इसकी साधना पूरी हो तभी परमात्मा से अनुदान का पाने की बात सोचनी चाहिए। आत्मा से वरिष्ठ केवल एक ही शक्ति है, परमात्मा। और किसी से मांगना, याचना करना मनुष्य को शोभा नहीं देता। मनुष्य को अपने पात्रता अर्जित कर परमात्मा सत्ता से स्वतः ही अनुदान बरसाने की आशा करनी चाहिए।
छोटों को बड़ी की सहायता अपेक्षित होती है। छोटा बड़े ही क्या सहायता करेगा। आत्मा से वरिष्ठ केवल परमात्मा है। उसी के साथ घनिष्ठता जोड़ने, संतुष्ट करने तथा अनुकंपा अर्जित करने की बात सोचनी चाहिए। जिस प्रकार पूर्व में ऋषि ने कहा आत्म बल का पूरक परमात्म बल है, उसी प्रकार यहाँ भी इसी तथ्य को और भी अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मनुष्य सहायता का पात्र है तो भी मात्र अपने से वरिष्ठ परमात्म सत्ता से। इन दोनों आत्मा परमात्मा के बीच और कोई पद नहीं है। मनुष्य को मांगना चाहिए तो अपने से वरिष्ठ मूल उद्यम स्रोत परमात्म शक्ति से। उसी से अपना संबंध साधना, उपासना, आराधना आदि उपक्रम अपना कर जोड़ना और सशक्त किया जा सकता है। धन्यवाद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।